हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल बायोलॉजी। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रो दिया था। अब हमारा सेकेंड लेक्चर न्यूट्रिशन पर होगा। इसमें हम न्यूट्रिशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, स्टोमाटा और न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट से। चलिए लिखते हैं nutrient that are the component found in our food such as carbohydrate, vitamins, minerals, fats, etc. These components are necessary for living organism to survive. ये component क्या है? living organism को सर्वाइव करने के लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। Plant produce their own food while an animal and human being do not produce their own food. प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, पर ह्यूमन और एनिमल्स क्या होते हैं? दूसरे प्लांट या एनिमल पर क्या होते हैं? डिपेंड रहते हैं। वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट और एनिमल फॉर आवर फूड। डायरेक्टली का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग डायरेक्टली हम लोग एनिमल को हम लोग चिकन ले लिए, एग ले लिए। और इनडायरेक्टली का मतलब क्या हो गया? जैसे कि इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि चिकन क्या खा रहा है? दाना खा रहा है, ठीक है, और हम चिकन को खा रहे हैं। मतलब बेसिकली में हम क्या खाएं? हम दाना को भी खाएं ना, मतलब। चलिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये है हमारा मतलब एक तरह का टेबल कंटेंट है। इसमें हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे। आउटर टॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, कंडीशन फॉर नेसेसरी फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट भी पढ़ेंगे। फिर हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड रिपेयर एनी डैमेज बॉडी पार्ट इज नोन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करना, यूटिलाइज करना। किसके लिए यूटिलाइज करेंगे? ग्रोथ के लिए, हेल्दी रहने के लिए, रिपेयर एनी डैमेज बॉडी पार्ट के लिए। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय टेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर सराउंडिंग, जैसे कि हो गया मिनरल्स, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, हो गया वाटर, हो गया और सनलाइट हो गया। देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पहला हो गया ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड हमारा हो गया हेटेरोट्रॉपिक। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक के बारे में। प्लांट एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड आर कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको कहेंगे हम लोग? प्लांट एग्जिबिट प्राइमरी प्रोड्यूसर हम लोग बेसिकली प्लांट को कहेंगे, जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता है, ठीक है ना। प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड बाय यूजिंग लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। प्लांट अपना फूड को कहाँ से सिंथेसाइज करेगा? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक के बारे में। बोथ एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स एज दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर सर्वाइवल। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल ही हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, कुछ प्लांट भी होते हैं, जैसे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, पैरासिटिक हो गए, इंसेक्टिवर्स हो गए, पीछे प्लांट विनस फ्लाइट्रेफ हो गए। ऐसे सब प्लांट क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के ऊपर, ठीक है। चलिए, plants are able to produce their own food through a process called photosynthesis. Plant अपना खाना बनाता है with the help of process called photosynthesis. The chloroplast is the site of photosynthesis. पूछेगा क्वेश्चन की what is the site of photosynthesis, तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। चलिए, फूड प्रोडक्शन प्राइमरली इज कैरिड आउट इन लीव्स। सबसे पहले फूड का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? प्राइमरली होता है, इसीलिए बोलते हैं छोटा क्लास में पढ़े हैं किचन ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? सॉरी, किचन ऑफ द प्लांट किसको बोलते हैं? लीव्स को बोलते हैं, ठीक है ना। वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स थ्रू वेसल्स। देखिए, वाटर और मिनरल कहाँ रहते हैं? सॉइल में, तो जो कि क्या करता है? रूट इसको एब्जॉर्ब करता है सॉइल से वाटर और मिनरल को, और ट्रांसपोर्ट करता है वेसल के द्वारा सारे लिप्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड
reaches leaves through stomata, which are small pores on leaves surrounded by guard cell. guard cell में क्या होता है, लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसमें उनके अगल में क्या होते हैं, उनके सराउंडेड में क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स विच हेल्प द लीव्स कैप्चर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। क्या करते हैं, सनलाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट, सनलाइट की एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। दिस प्रोडक्शन ऑफ फूड विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। Hence, the sun serve as the primary source of all living organism. सन क्या है, एक हम लोग के लिए और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, प्राइमरी सोर्स है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, सनलाइट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड्स फूड टू ऑल लिविंग बीइंग, और फोटोसिंथेसिस क्या करता है, सारे लिविंग बीइंग को क्या करता है, फूड को प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए ऑक्सीजन क्या है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज रिलीज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछिए कि जब फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है, बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है, प्लांट के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग के लिए क्या है, ये बहुत ही यूजफुल है, क्या है, ऑक्सीजन। चलिए अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनाता है। 6CO2 बैलेंस क्या होगा, प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहला हमारा है सनलाइट, दूसरा है वाटर, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और फोर्थ है क्लोरोफिल। ओके चलिए अब आगे बात करते हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, जैसे ये हमने एक मतलब एनसीईआरटी का पॉइंट लिया है, तो पहले हम एनसीईआरटी के पॉइंट से देखते हैं, उसके बाद फिर अच्छे से उसको हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और जो लाइट एनर्जी को उसको क्या किया, उसने एब्जॉर्ब किया, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। हाइड्रोलाइसिस नहीं हो मतलब सॉरी, हाँ हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इनटू ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, इसको क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे। इसमें क्या होता है ना कि ऑक्सीजन और क्या होता है, हाइड्रोजन क्या निकलता है, टूट जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, केमिकल एनर्जी का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू फॉर्म, अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर केमिकल एनर्जी की हेल्प से क्या बनाता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करता है। ओके चलिए आगे देखते हैं, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं लीफ के बारे में। देखिए ये बेसिकली हमारा सॉरी रुक जाइए, मतलब लीफ ग्रीन होता है तो हम इसको ग्रीन बनाते हैं। देखिए
तो लीव्स हमारा हो गया। ये क्या है? ये हमारा पेटियोल है। क्या है? पेटियोल है। तो 9th में पढ़ा होगा, जब हमने लीफ के बारे में पढ़ा था ना, उसमें 9th में या 6, 7, 8 में भी हमने पढ़ा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट क्या है? ये हमारा मिड रिब है। ये है मिड रिब। ये क्या है? ये है वेन। इसी के द्वारा क्या होता है? जो होता है ना मिनरल और जो वाटर होता है, जो इसी के द्वारा क्या करता है? लीव्स में पहुंचा जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और ये हमारा क्या है? ये है लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना इसको बोलते हैं, या फिर लीफ लैमिना बोलते हैं इसको। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक लीफ के इसको हमें क्रॉस सेक्शन करके काट के देखते हैं कि इसके अंदर में क्या है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। जो जो लीव्स को काटे हैं ना, उस यहाँ से लीजिए। ये हमारा ऊपर वाला पार्ट क्या है? ये क्यूटिकल है। ऊपर वाला पार्ट ये है क्यूटिकल। इसको हम इंसाइड से वैक्स से क्यूटिकल दिया हुआ है, अपर लेयर होता है इस तरह का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, ये हो गया एपिडर्मिस हो गया। ये क्या है हमारा? एपिडर्मिस है। सॉरी, ये हमारा क्या है? एपिडर्मिस है। इसके नीचे हमारा आ गया क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? ये है क्लोरोप्लास्ट है। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी में क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम पढ़ लिया है। अब हम फोटोसिंथेसिस को लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के द्वारा पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओवरव्यू। ठीक है, द एक्चुअल प्रोसेस अकर ड्यूरिंग द डे एंड द टू इंटर रिलेटेड फेजेज आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। फर्स्ट हो गया हमारा लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, जिसको हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जो कि हमारा होता है डार्क रिएक्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में। दिस रिएक्शन रिक्वायर्स सनलाइट टू प्रोड्यूस एनर्जी। इस रिएक्शन में क्या होता है? सनलाइट की ज़रूरत है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। एनर्जी क्या होता है? एटीपी होता है और एनएडीपी होता है। एटीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम लोग एनर्जी करेंसी तो सेल बोलते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन होता है। और एनएडीपी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या होता है एनएडीपीएच? एनएडीपीएच को हम लोग बोलते हैं निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, इसका फंक्शन होता है हमारा हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। लिपिड हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ
हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, चलिए मोरोवर फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेज विथ मोर फोटोन। फोटोन क्या होता है, थोड़ा सा एनर्जी का पैकेट होता है, उसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। एंड कंसिक्वेंटली मोर एनर्जी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस इंक्रीज विथ मोर फोटोन। लाइट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पैकेट होता है, ठीक है। एंड कंसिक्वेंटली मोर एनर्जी मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस, और क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के एब्सेंस में होता है, उसको हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोलेंगे। Essentially, the light independent reaction uses the energy molecules produced by the light dependent reaction to produce even more energy molecule। जो एनर्जी लाइट डिपेंडेंट मॉलिक्यूल लेता है ना, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी क्या लेता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन लेता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको डायरेक्टली सन मिलता है, लेकिन इसमें उसको सनलाइट नहीं मिलता है, इसलिए इसको एनर्जी ज़्यादा लगता है। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा अच्छे से डिटेल में थोड़ा बात करते हैं। चलिए, द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इन लीव्स ऑफ प्लांट। सनलाइट एब्जॉर्ब करता है किसमें, लीव्स के क्लोरोफिल में। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द प्लांट थ्रू अ स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमाटा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कैसे एंटर करता है, थ्रू स्टोमाटा के द्वारा क्या करता है, एंटर करता है। which are usually found on the underside of the leaves। और वो स्टोमाटा बेसिकली कहाँ पर आता है, जो लीव्स के जो अंडर वाला साइड होता है ना, वहाँ पर पाया जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द रूट्स ऑफ प्लांट। वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, बेसिकली कहाँ से करेंगे, रूट्स से करेंगे। ठीक है, चलिए द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर ड्यूरिंग द डे। जो लाइट डिपेंडेंट होते हैं ना, वो कहाँ कब रिएक्शन करेंगे, बेसिकली वो दिन में करेंगे, क्योंकि सनलाइट का रिक्वायरमेंट है। इसलिए एट दिस स्टेज वाटर इज स्प्लिट इनटू इट्स एलिमेंट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। इसको हम लोग क्या बोले थे, इसको हम लोग बोले थे फोटोलाइसिस बोले थे, इसको हम लोग ना, इसको हम लोग क्या बोले थे, फोटोलाइसिस बोले थे। Then the ion goes through a series of electron carriers, eventually leading to the accumulation of hydrogen ion. As electron get transferred from one electron carrier to another, energy is released। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास क्या करता है, ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ पर एनर्जी क्या होता है, रिलीज होती है। इन दिस केस ATP एंड NADP और रिलीज। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, ATP और NADP का क्या होता है, रिलीज होता है। The light independent reaction uses the energy produced during light dependent on reaction to transform carbon dioxide into glucose। The light dependent reaction uses the energy produced during light dependent on reaction to ट्रांसफर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज का क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज में क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। उसके बाद देखिए दी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज रिक्वायर अ फ्यू रिएक्शन। जब क्या होता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में क्या होता है, ट्रांसफर करता है, वहाँ पर क्या होता है, कुछ रिएक्शन हो जाता है, जो कि अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, ठीक है, हाई क्लास में पढ़ना होगा। द सेम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस ग्लूकोज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। उसी समय क्या होता है, जो रिएक्शन होता है ना, उसी समय क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ द लीफ हैव रैदर अ स्पेस्ड आउट सेल एंड दिस स्ट्रक्चर परमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड टू परमिएट इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ एंड देयर बाय फैसिलिटेटिंग द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन।
जो लीव्स का जो लोअर पार्ट वहाँ पर क्या होता है, स्पेस आउट सेल्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को परमिएट करते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द लीफ के लिए। उसमें फिजिकली कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं अदर पार्ट ऑफ द लीफ में, जो कि ऑक्सीजन को रिलीज में फैसिलिटेट करता है। देन अब हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा के ऊपर कि स्टोमाटा क्या है। सी देखिए, there are certain parts in all green plant which are essential and play a critical role in different process। ग्रीन प्लांट में भी क्या है, कुछ ऐसे एसेंशियल पार्ट है जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। इसमें एक हमारा हो गया स्टोमाटा। स्टोमाटा इज वन ऑफ द एसेंशियल पार्ट दैट इन्वॉल्व इन गैसेज एक्सचेंज। स्टोमाटा की एक हमारा एसेंशियल पार्ट है जो कि गैसेज एक्सचेंज में हेल्पफुल इन्वॉल्व होता है। There are thousands of stomata on the surface of the leaf। एक लीफ से क्या होते हैं, thousands of क्या होते हैं, स्टोमाटा होते हैं। Most of these are found on the lower side of the leaves। और उसमें से बहुत सारे कहाँ पर होते हैं, लीव्स के लोअर साइड में होते हैं। देखिए हम आपको दिखाते हैं फोटो। ये प्लांट हो गया हमारा, जो उसका जो है ना इस साइड में बेसिकली कहाँ होता है, पीछे या लोअर साइड में होता है। ठीक है, ये हो गया। इस साइड में क्या होगा, ज़्यादातर क्या होगा, उसके नीचे में क्या होता है, ज़्यादातर वहीं पर होता है। ज़्यादातर स्टोमाटा कहाँ होगा, उसके नीचे में ही होगा, सरफेस ऑफ द लीफ पर ही होगा, लोअर साइड ऑफ द लीफ में होता है। ओके, देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, स्टोमाटा टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल दैट कवर लीव्स, जो क्या करते हैं, लीव्स को कवर करते हैं, स्टेम को कवर करते हैं और फ्लावर को कवर करते हैं। ठीक है ना। चलिए, वी कैन सी स्टोमाटा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। हम लोग स्टोमाटा को कैसे देखेंगे, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं देख पाएंगे इसको। हम लोग क्या इसको देख सकते हैं, इसको हम लोग और कम वाला में देखेंगे, लाइट माइक्रोस्कोप से भी हम लोग इसको देख सकते हैं और कंपाउंड से तो देख ही सकते हैं। इन सम ऑफ द प्लांट स्टोमाटा आर some of the plant stomata are present on stems and other parts of plant। कुछ ऐसे भी प्लांट हो जिसमें क्या होता है, स्टोमाटा कहाँ होते हैं, उनके स्टेम पर प्रेजेंट होते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमाटा प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसेज एक्सचेंज एंड फोटोसिंथेसिस। स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल किस में करते हैं, गैसेज एक्सचेंज करने में और फोटोसिंथेसिस करने में। दे कंट्रोल बाय ट्रांसपीरेशन रेट बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा ही क्या होता है, कंट्रोल करता है ट्रांसपीरेशन रेट को, जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग में उसको हेल्प करता है। ओके, चलिए, स्टोमाटा ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। गार्ड सेल के टर्जिडिटी पर डिपेंड करता है कि स्टोमाटा ओपन होगा कि क्लोज होगा। The cell wall surrounding the pore is tough and flexible। जो पोर का जो सेल वॉल होगा ना, इसका स्टोमाटा को क्या होगा, वेरी टफ होगा और बहुत ही फ्लैक्सिबल होगा। द शेप ऑफ द गार्ड सेल यूजुअली डिफर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ का जो गार्ड सेल होगा, उस दोनों में क्या होगा, उनके शेप में डिफरेंस होगा। दो द मैकेनिज्म कंटिन्यू टू बी द सेम बट द क्या होगा, देखिए दोनों का मोनोकोट का लीफ और डाइकोट का लीफ दोनों में क्या होगा, उनके स्टोमाटा का गार्ड सेल का शेप अलग अलग होगा बट मैकेनिज्म क्या होगा, सेम होगा। गार्ड सेल आर बीन शेप्ड एंड कंटेन क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बीन शेप होता है, बीन के साइज का होता है और उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है।
दे कंटेन क्लोरोफिल एंड कैप्चर लाइट एनर्जी। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग बात करते हैं सब्सिडरी सेल के बारे में कि सब्सिडरी सेल क्या होता है। द सब्सिडरी सेल सराउंड द गार्ड सेल। सब्सिडरी सेल क्या होता है, गार्ड सेल के चारों तरफ होता है। दे आर द एक्सेसरी सेल टू गार्ड सेल एंड आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। और वो कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका लोकेशन होता है, दे आर प्रेजेंट बिटवीन गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल एंड आर प्रोटेक्ट एपिडर्मल सेल व्हेन द गार्ड सेल एक्सपैंड ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग। देखिए ये सब्सिडरी सेल का लोकेशन कहाँ है, हमारा सब्सिडरी सेल लोकेशन होता है प्रेजेंट बिटवीन गार्ड सेल एंड एपिडर्मल सेल। देखिए गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल में क्या होता है, बीच में होता है, कौन सा होता है, सब्सिडरी सेल होता है। और प्रोटेक्ट करता है किसको, एपिडर्मल सेल को। कब, जब क्या होता है, जब स्टोमाटा का ओपनिंग होता है, जब गार्ड सेल एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, एपिडर्मल सेल को क्या होगा, कुछ नुकसान हुआ। गार्ड सेल और एपिडर्मल सेल दोनों क्या हैं, साथ में है, उनके बीच में क्या है, सब्सिडरी सेल है। जब क्या होगा, स्टोमाटा का ओपनिंग होगा तो गार्ड सेल एक्सपेंड करेगा, तो उससे क्या होगा, एपिडर्मल सेल को क्या होगा, नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए क्या करता है, इसीलिए बीच में सब्सिडरी सेल रहता है, जो कि एपिडर्मल सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कब, किससे, गार्ड सेल से, ड्यूरिंग स्टोमेटल ओपनिंग। द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमाटा इज अबाउट 300 स्क्वायर मिलीमीटर 300 पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस। लीफ सरफेस में स्टोमाटा का एवरेज नंबर कितना होता है, 300 पर स्क्वायर mm। We can conclude that dicot have more stomata on lower surface। देखिए ये हमारा बहुत ही important point हो गया है। We can conclude that dicot have more stomata on the lower surface। डाइकोट का जो होता है ना प्लांट, उसमें स्टोमाटा लोअर सरफेस पे ज़्यादा होता है, और मोनोकोट में क्या होता है, स्टोमाटा होता है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ऑन बोथ द सरफेस ऑफ लीफ। और लेकिन डायग्राम से समझा देते हैं आपको। ये डाइकोट का लीफ है, इसमें क्या होता है, सिर्फ लोअर साइड में क्या होता है, ज़्यादा क्या होता है, स्टोमाटा होता है। लोअर साइड में ही क्या होता है, स्टोमाटा होता है। लेकिन मोनोकोट में क्या होगा, मोनोकोट में दोनों सरफेस पे होगा। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर भी होगा और अंदर में भी क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किस में होगा, ये हमारा हो जाएगा मोनोकोट में, और ये हो जाएगा किस में, ये डाइकोट में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्टोमाटा के बारे में कि स्टोमाटा का फंक्शन क्या है। आइए हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा आर, सबसे पहला है गैसेस एक्सचेंज करता है, किससे, बिटवीन प्लांट एंड सराउंडिंग। स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजर हेल्प इन द एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द प्लांट एंड सराउंडिंग। प्लांट और सराउंडिंग के बीच में क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपीरेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। ये क्या करता है,
ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करता है। एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। मान लीजिए कि कभी कभी क्या होता है स्टोमाटा में, क्या होता है कभी कभी कि वाटर एक्सेस होता है, उसमें क्या होता है सॉरी कभी कभी लिप्स में क्या होता है ना कि वाटर क्या होता है एक्सेस हो जाता है, इसलिए स्टोमाटा क्या करता है वाटर वेपर के रूप में क्या करता है ट्रांसपिरेशन करता है, मतलब लॉस ऑफ वाटर करवाता है, वाटर का मतलब रिमूव करवाता है। नेक्स्ट हमारा हो गया स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम बोथ एस्केपिंग थ्रू पोल्स। तो स्टोमेटल क्लोजर एट नाइट प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू पोल्स। जैसे कि जब दिन में क्या होगा ना, जब दिन में क्या होगा स्टोमाटा क्लोज होगा तो क्या होगा पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, इसीलिए क्या होता है स्टोमाटा रात में क्लोज करता है, ठीक है। इट मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस अकॉर्डिंग टू वेदर बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वेदर पर डिपेंड करता है, ठीक है। स्टोमाटा ओपनिंग इसका ओपनिंग और क्लोजिंग किस पर डिपेंड करता है, वेदर पर भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या करता है स्टोमाटा इसके मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है। स्टोमाटा फैसिलिटेट कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। स्टोमाटा क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपटेक करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कब जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय। अब बात करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में। सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये क्या है इनर सेल वॉल है, ये है स्टोमाटा ओपन है, ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल्स है, ये गार्ड से जो कि स्वेलन है, ये क्लोरोप्लास्ट है हमारा, ये सेल वॉल हो गया। जब सेल वॉल कैसा है तो टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है, और ये हमारा स्टोमा होता है। स्टोमा हम बात करेंगे किसमें, जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे उसमें हम अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए गार्ड सेल क्या है स्वेल है, मतलब गार्ड सेल फुला हुआ है, मतलब इसलिए स्टोमाटा क्या है ओपन है। जब गार्ड सेल क्या हो जाएगा श्रंक कर जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा स्टोमाटा क्या करेगा क्लोज हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमाटा का ओपनिंग का और क्लोजिंग का हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा डिपेंड ऑन द टर्गर प्रेशर। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा किस पर डिपेंड करता है, टर्गर प्रेशर पर डिपेंड करता है। कॉज्ड बाय द ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इन द गार्ड सेल। गार्ड सेल में जब ऑस्मोटिक फ्लो वाटर होता है उस पर डिपेंड करता है। व्हेन द गार्ड सेल आर टर्गिड दे एक्सपैंड रिजल्टिंग इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा। जब क्या होगा गार्ड सेल क्या होगा स्वेल किया फूला रहेगा तो क्या होगा क्या करेगा वो एक्सपेंड करेगा और इससे क्या होगा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। और व्हेन द गार्ड सेल लूज वाटर, और जब गार्ड सेल क्या करेगा वाटर को लूज करेगा मतलब वो सिकुड़ जाएगा, देन क्या होगा दे बिकम फ्लैक्सिड, वो क्या हो जाएगा फ्लैक्सिड हो जाएगा, लीडिंग टू स्टोमेटल क्लोज, और इससे क्या होगा स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। स्टोमाटा नॉर्मली ओपन when the light strike the leaf and close during the night। देखिए एक और तरीका है स्टोमाटा नॉर्मली ओपन कब होगा, जब क्या होगा जब उस पर लाइट गिरेगा तो क्या होगा अपने आप क्या होगा नॉर्मली क्या होगा स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। और स्टोमाटा क्लोज कब होगा रात में होगा। अब हम लोग बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। Chloroplast. Plants form the basis of all life on earth and are known as producer। उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर बोलेंगे। Plant cell contain a structure known as plastid which are absent in animal cell। और आपको पता 9th क्लास में पढ़ा होगा कि प्लास्टिड क्या होता है एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। These plastid are double membrane cell। ये क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन सेल होते हैं ऑर्गेनली विच प्ले अ प्राइमरी रोल इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। इसका 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेल चैप्टर में कि प्लास्टिक का फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन क्या है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। इट इज़ ए डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनली। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक 3 तरह के होते हैं। पहला हो गया क्रोमोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट और तीसरा हो गया ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है इसमें ऑल कलर के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है, ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होता है। चलिए इस पर बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट दे आर द कलर प्लास्टिड
found in all flowers, fruits are mainly responsible for their distinct color. क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? इसमें कलर, इसको हम लोग कलर प्लास्टिड बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? इसमें सारे फ्लावर में प्रेजेंट होता है, फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, और मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टिंक्ट कलर। ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल का होता है। सेकेंड हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या है? दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। ये क्या है? हरे कलर के प्लास्टिड हैं विच कंप्राइजेज ग्रीन कलर पिगमेंट। और उससे क्या और वो क्या करता है? ये ग्रीन कलर प्लास्टिक मतलब बेसिकली ये ग्रीन कलर के पिगमेंट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं विद इन द प्लांट सेल एंड आर कॉल्ड एज क्लोरोफिल। और ग्रीन कलर पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल है। आगे हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में कि ल्यूकोप्लास्ट क्या है। ल्यूकोप्लास्ट दे आर कलरलेस प्लास्टिड। ये क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं एंड आर मेनली यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन विद इन द प्लांट सेल। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टार्च को, लिपिड को, प्रोटीन को प्लांट सेल के अंदर ही क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। और इसका क्या होती है? कलरलेस प्लास्टिक होता है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्लोरोफिल का डिफिनेशन क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट एन ऑर्गेनेली दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल दैट कैप्चर सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी मतलब केमिकल एनर्जी, देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और क्या करते हैं? वाटर से ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। अब देखते हैं क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट एंड एल्गी। क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट जितने भी हरे प्लांट है उसमें और एल्गी में पाए जाते हैं। दे आर द फूड प्रोड्यूसर ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के लिए क्या होता है? फूड प्रोड्यूसर के रूप में वो काम करते हैं। दीज आर फाउंड इन गार्ड सेल लोकेटेड इन द लीव्स ऑफ प्लांट। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? लीव्स के गार्ड सेल में प्रेजेंट होते हैं। दे कंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल दैट ट्रैप सनलाइट। और क्या करते हैं? इसमें हाई कंसनट्रेशन ऑफ क्लोरोफिल जो कि क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दिस सेल ऑर्गेनली इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। और क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैज इट्स ओन डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के क्या होता है? इसका अपना खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट के पास क्या है? इसका अपना खुद का अपना इट्स ओन डीएनए के पास अपना खुद का डीएनए होता है एंड कैन रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। और रेस्ट ऑफ सेल से क्या करते हैं? इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। They also produce amino acid and lipid required for the production of chloroplast membrane. क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन के प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? अमीनो एसिड और लिपिड का क्या होता है? प्रोडक्शन करता है। अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम के बारे में थोड़ा हम लोग दो तीन बात देख लेते हैं। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। द पार्ट्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट सच एज इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा एंड लैमेली। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। ये हमारा हो गया किसका डायग्राम है? ये इसका क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। देखिए ये क्या है? ग्रैनम है। ये जो है ना ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये ग्रैनम है। ये ग्रैनम है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये इनर मेम्ब्रेन है। ये ल्यूमेन है। ये थैलेकॉइड है, स्ट्रोमा लैमेली, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ये। और ये भी क्या है? स्ट्रोमा ही है। हम स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के में थोड़ा देख लेते हैं। हम लोग
क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल हायर प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट जितने भी हायर प्लांट उसमें प्रेजेंट होते हैं। इट इज ओवल इन शेप, एक इसका शेप कैसा होता है, इनका शेप होता है ओवल होता है। इट इज ओवल इन शेप और बाई कॉन्वेक्स होते हैं। फाउंड विद इन द मीजोफिल ऑफ द प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो मीजोफिल सेल होता है उसमें पाए जाते हैं। द साइज ऑफ द क्लोरोप्लास्ट यूजुअली वेरी बिटवीन 4 to 6 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। क्लोरोप्लास्ट का साइज क्या होता है, डायमीटर में होता है 4 to 6 माइक्रोमीटर और थिकनेस होता है 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। They are double membrane organelle within the presence of outer, inner and intermembrane space. There are two distinct regions present inside chloroplast known as grana and stroma. चलिए हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ग्राना क्या होता है? ग्राना आर मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज थैलेक्लॉइड। The grana of the chloroplast consist of chlorophyll pigment and are the functional unit of chloroplast. चलिए यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए पूछिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में क्लोरोफिल होता है, तो ग्राना में क्या होता है? द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट एंड आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पूछेगा तो व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, का आंसर क्या हो जाएगा? ग्राना हो जाएगा। और पूछेगा कि क्लोरोप्लास्ट के किस पार्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, कहाँ पर होता है? हमारे ग्राना में होता है। कहाँ पर होता है? ग्राना में होता है। अब आगे देखते हैं, स्ट्रोमा के बारे में बात करते हैं। Stroma is the homogeneous matrix which contain grana and is similar to cytoplasm। और क्या होता है ये? साइटोप्लाज्म के जैसा ही होता है। इन सेल इन विच ऑल दी ऑर्गेनेलीज आर एम्बेडेड। कैसे? सेल में जितने भी सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेल एम्बेडेड। वैसे ही स्ट्रोमा में क्या होते हैं, एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें क्या होगा, ग्राना क्या होता है, एम्बेडेड रहता है। स्ट्रोमा ऑल्सो कंटेन वेरियस एंजाइम। स्ट्रोमा क्या करता है, उस स्ट्रोमा में क्या है, बहुत तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए होते हैं, राइबोसोम होते हैं और अदर सबस्टांस होते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोमा लैमेली के बारे में। स्ट्रोमा लैमेली फंक्शन बाय कनेक्टिंग द स्टैक्स ऑफ थैलेक्वाइड सेल। जो थैलेक्वाइड का जो स्टैक होता है और स्टैक्स होता है उसको क्या करता है, कनेक्ट करता है। कौन? स्ट्रोमा लैमेली। The chloroplast consists of following parts। पहला हो गया हमारा, पहला हो गया membrane envelope। It comprises inner and outer lipid bilayer membrane। देखिए लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन देखिए कैसा होता है, हम दिखाते हैं फोटो इनका। ये होता है लिपिड बाइलेयर। इसमें क्या शुगर पाया था, ठीक है ना। चलिए ओके, तो हम लोग आगे बात करते हैं। द इनर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द स्ट्रोमा फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन क्या करता है, स्ट्रोमा और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को क्या करता है, सेपरेट करता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि क्या करता है, स्ट्रोमा को और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को सेपरेट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन। अब आगे बात करते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है।
द स्पेस बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। अब बात करते हैं थैलेक्वाइड सिस्टम के बारे में थोड़ा। दिस सिस्टम इज सस्पेंडेड इन द स्टोमा, वो कहाँ पर होता है? स्टोमा में होता है। इट इज़ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलेक्वाइड। इसमें क्या होता है? इसमें सैक का क्या कलेक्शन ऑफ क्या होता है? मेम्ब्रेनस सैक, जिसको हम लोग थैलेक्वाइड बोलते हैं। इट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल आर फाउंड इन द थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन। एक इसमें अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पाया जाता है, तो ये भी बता सकते हैं कि थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। इट इज द साइट ऑफ फॉर प्रोसेस ऑफ लाइफ डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। एक और पूछ सकता है कि क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन होता है? कब? जब फोटोसिंथेसिस होता है उस समय। तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थैलेक्वाइड सिस्टम या थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन बोलेंगे तो, ठीक है। The thalacoids are arranged in stacks known as grana and each granum contains 10 to 20 thylakoid. The thylakoid are arranged in stacks. वो क्या होते हैं? देखिए ये stacks में ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे होते हैं। एंड ईच ग्रेनम, और इसमें भी ग्रेनम में क्या होता है? ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। इसमें भी क्या होते हैं? ग्रेनम होते हैं। उनमें कितने होते हैं? 10 to 20 क्या होते हैं? थैलेक्वाइड्स होते हैं। अब बात करते हैं स्टोमा के बारे में। स्टोमा, इट इज कलरलेस अल्कलीन एक्वस प्रोटीन रिच फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट सराउंडिंग द ग्राना। वो ग्राना के चारों तरफ होते हैं। ओके, चलिए कहाँ? सॉरी, अब ग्राना के बारे में बात करते हैं। दी आर द साइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसमें एक और क्वेश्चन हुआ कि क्लोरोप्लास्ट में ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ ऐसा कौन सा साइट है जहाँ पर क्या होगा? लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ट्रांसफर होता है। तो आंसर हो जाएगा ग्राना। अब बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। इट इज ग्रीन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। अब आते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? Function of chloroplast. The most important function of chloroplast is to synthesize food by the process of photosynthesis. The most important function of chloroplast is to synthesize food. Food को synthesize करता है किसके लिए? photosynthesis करने के लिए। और सेकेंड हो गया हमारा फंक्शन एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन हो गया chloroplast has a structure called chlorophyll which function by trapping the solar energy and used for the synthesis of food in all green plant. क्लोरोप्लास्ट में होता है क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो कि उसका मेन काम होता है सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड में सिंथेसाइज करना, जो और सारे प्लांट ग्रीन प्लांट को प्रोवाइड करना, ठीक है। प्रोड्यूस NADPH एंड मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भी हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रोड्यूस ATP। और क्या करता है? ATP को भी प्रोड्यूस करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
The carbon dioxide obtained from air is used to generate carbon and sugar during the Calvin cycle or डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैल्विन साइकिल को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। द कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्विन साइकिल आप क्लास 11 में पढ़ना होगा, अच्छे से डिटेल में पढ़ना है इसको। कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम एयर, एयर से क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और उसको जनरेट करता है कार्बन एंड शुगर ड्यूरिंग द कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में क्या होता है? कार्बन और शुगर का क्या होता है? उसको मिलता है किससे? एयर से, और इसी को डार्क रिएक्शन बोलते हैं। इसको अच्छे से हम लोग क्लास 11 आगे क्लास में पढ़ेंगे, ओके। अब बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में भी क्या होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल में ही होते हैं, ओके। चलिए देखते हैं। सम प्लांट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड डिपेंड ऑन अदर प्लांट फॉर देयर फूड थ्रू द हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे ही प्लांट होते हैं जिसमें क्या होते हैं? क्लोरोफिल नहीं पाए जाते। वो कैसे? तो फिर वो कैसे अपना खाना बनाएंगे? उनके लिए क्या होगा? फिर वो भी क्या होंगे? दूसरे प्लांट पर क्या होंगे? डिपेंड होंगे। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, हेंस दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स बोलेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ह्यूमन्स में भी होते हैं ना पैरासाइट्स, सॉरी एनिमल्स भी होते हैं पैरासाइट, ह्यूमन नहीं होते हैं। एनिमल भी क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं। जैसे कि हमारा जो क्या होता है? हेयर लॉस होते हैं, जो हम लोग जू होता है, वो भी क्या होता है? एक हम लोग के लिए क्या है? पैरासाइट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब बात करेंगे कि हेटेरोट्रोपिक प्लांट में कौन क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो हेटेरोट्रोपिक में पैरासाइटिक के बारे में पढ़ना है, इंसेक्टिवोरस के बारे में पढ़ना है, सैप्रोफाइटिक के बारे में पढ़ना है और सिम्बायोटिक के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सम हेटेरोट्रोपिक प्लांट डिपेंड ऑन अदर प्लांट एंड एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट और एनिमल पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। Such plants are known as parasitic plant. However, the host is not benefited from the parasite. प्लांट में क्या होता है? जो होस्ट प्लांट होता है वो क्या होता है? उसको कोई भी बेनिफिट या फिर कोई भी नुकसान नहीं होता है। एग्जाम्पल हो गया किस्क्यूटा और कैजिता, दो प्लांट है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। सम प्लांट हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फीचर। क्या होते हैं? इनमें स्पेशल स्ट्रक्चर फीचर होते हैं डैट हेल्प देम टू ट्रैप इंसेक्ट एंड आर कॉमनली नोन एज कार्निवोर और हेटेरोट्रोपिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि क्या होता है? उनमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। उनका काम, उसका फंक्शन क्या होता है स्पेशल स्ट्रक्चर का? इंसेक्ट को ट्रैप करना और उन्हें खा जाना। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग? कार्निवोरस बोलेंगे, कार्निवोर्स बोलेंगे, या फिर हेटेरोट्रोपिक प्लांट बोलेंगे, या फिर इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन बोलेंगे, ठीक है। दिस प्लांट डाइजेस्ट इंसेक्ट बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम देम। क्या करते हैं ऐसे प्लांट? क्या करेंगे? इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। कैसे? डाइजेस्टिव जूस की मदद से क्या करेंगे? इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर जाएंगे और उनसे जो न्यूट्रिएंट मिलेगा उसको वो ऑब्जॉर्ब कर लेंगे। और ऐसे प्लांट कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पर ऐसे प्लांट कहाँ पाए? ऐसे प्लांट वहाँ पाएंगे जहाँ के सॉइल में क्या होगा? मिनरल्स नहीं होंगे। द प्लांट ग्रो ऑन द सॉइल दैट लैक मिनरल। ऐसे सॉइल जहाँ पर क्या होंगे? मिनरल की कमी होगी। एग्जाम्पल हो गया पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप। नेक्स्ट हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। द सैप्रोफाइटिक प्लांट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। ऐसे प्लांट जो कि सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं? खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइटिक प्लांट बोलेंगे। दे डिजॉल्व द डेड एंड डिकेइंग मैटर बाय सेक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस एंड एब्जॉर्ब देम न्यूट्रिएंट्स।
ये भी क्या करेंगे, जब डेड और डिकेइंग प्लांट को खाते हैं ना तो उनके लिए क्या करते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करते हैं और क्या करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल हो गया मशरूम हो गया और मूल्स हो गया। मशरूम का साइंटिफिक नेम क्या है, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है। कुछ कुछ मशरूम क्या होते हैं, पॉइजनस भी होते हैं, उन्हें खाने से क्या होते हैं, प्लांट्स या फिर एनिमल क्या होते हैं, मर जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के बारे में। व्हेन टू when two different plants belonging to two different categories show a close association, they are termed as symbiotic. In this, both the plants are benefited from each other. सिम्बायोटिक का मतलब हो गया कि ऐसे दो प्लांट जो कि दोनों क्या हैं, अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और दोनों क्या करते हैं, क्लोज एसोसिएशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों को क्या कहिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसमें दोनों को क्या होता है, दोनों को क्या होता है, दोनों को फ़ायदा होता है इसमें। एग्जाम्पल हो गया एसोसिएशन ऑफ फंजाई एंड ट्री। ट्री क्या करता है, फंजाई को शेल्टर प्रोवाइड करता है और फंजाई क्या करता है, ट्री को सॉइल से न्यूट्रिएंट और वाटर के एब्जॉर्ब प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। अब हम लोग पहुंच गए अपने लास्ट क्या बोलते हैं, लास्ट पार्ट में पहुंच गए हम लोग, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है देख लेते हैं एक बार। अमीबा या फिर पैरामीशियम में भी सेम तरीके से होता है। न्यूट्रिशन इन अमीबा occur through a process called phagocytosis, where the entire organism pretty much engulf the food it plan on eating up. वो क्या इसमें क्या होता है ना, फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं, एंटायर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इंगल्फ कर लेते हैं फूड को और उनको खा जाते हैं। The mode of nutrition in amoeba is known as holozoic nutrition। और इस तरह के न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे, holozoic nutrition बोलेंगे। It involve ingestion, digestion of food material etc. Amoeba does not have any specialized organ। उनके पास क्या होता है, कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। फॉर द न्यूट्रिशन करने के लिए उनके पास कोई भी क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। इट्स इंटायर प्रोसेस इज कैरीड थ्रू द बॉडी सरफेस विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। वो क्या करते हैं, अपना सारा प्रोसेस करते हैं किससे, बॉडी सरफेस से, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब बात करते हैं कि सूडोपोडिया क्या है। सूडोपोडिया आर आर्म लाइक प्रोजेक्शन। सूडोपोडिया क्या होता है देख लीजिए, बात करते हैं। सूडोपोडिया क्या होता है, सूडोपोडिया आर्म लाइक प्रोजेक्शन filled with cytoplasm filled with cytoplasm filled with cytoplasm मेड अप ऑफ साइटोस्केलेटन। और किससे बने होते हैं, साइटोस्केलेटन से बने होते हैं। अब देखते हैं हम लोग की होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन दैट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म विच टेक सॉलिड और लिक्विड। वो क्या करते हैं, बेसिकली सॉलिड और लिक्विड फूड को क्या करते हैं, खाते हैं। उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया।
अमीबा फॉलो होलोजोइक न्यूट्रिशन। अमीबा भी क्या करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। जैसे कि पहला स्टेप हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर हो गया हमारा एसिमिलेशन हो गया और इजेशन हो गया। लेटस यहाँ पर एयर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ से फूड पार्टिकल बाहर ये अंदर में है। फिर क्या किया, सूडोपोडिया से क्या किया, फूड को कैप्चर कर लिया। उसके बाद फूड को कैप्चर करके फूड के वैक्यूल में एंटर करा दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, वो उसको फूड को ले लिया, उसने फूड को खा लिया। लास्ट में क्या हो गया, फूड को एब्जॉर्ब करके उसको पहले उसको फूड डाइजेस्ट कर लिया फूड को, फिर एब्जॉर्ब किया उसके न्यूट्रिएंट को, और फिर लास्ट में एसिमुलेट करके फिर लास्ट में क्या किया, उसको इंजेक्ट कर दिया, मतलब सेल मेम्ब्रेन रैप्चर कर गया और जो वेस्ट मटेरियल क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। पहला हो गया इंजेशन। The ingestion is the process of taking in food into the body either by swelling or absorbing it। ये लोग फूड को कैसे लेंगे, चाहे वो फूड को स्वेल कर देंगे या फिर इसको एब्जॉर्ब कर जाएंगे। Amoeba pushes out the pseudopodia to encircle the food and engulf it, forming a food vacuole। अमीबा क्या करता है, फूड को पुश कर देता है किस में, सूडोपोडिया में, जो कि फूड को इंसर्कल कर देता है और उसको क्या करता है, उसमें क्या करता है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे हम लोग। ओके जी, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डाइजेशन। Digestion is the process of breaking the insoluble and large food molecules into soluble and minute molecules। डाइजेशन क्या है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स इनसोल्यूबल फूड मटेरियल को क्या करता है, सिंपल एंड माइन्यूट, सिंपल और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है, उसे हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे। इन अमीबा द फूड वैक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड डीपर इनटू द सेल एंड विद इन द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम the larger insoluble particle are broken down to the simplest molecule। अमीबा में क्या होता है कि जो फूड वैक्यूल होता है ना, जो कि सेल में बहुत ही डीपर ट्रांसपोर्ट कर देता है, और विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से क्या होता है, तो लार्जर इनसोल्यूबल पार्टिकल है उसको क्या करता है, ब्रोकन डाउन करता है किसमें, सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देता है उसको। अब नेक्स्ट हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या करता है, in this process of absorption the nutrients from the digested food material are absorbed into the cell cytoplasm by leaving behind undigested particles, and this process is called diffusion। absorption क्या है, देखिए, in this process of absorption the nutrients from the digested food material are absorbed into the cell। जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसमें से जो न्यूट्रिएंट है उसको क्या करेगा, सेल एब्जॉर्ब कर लेगा किससे, साइटोप्लाज्म में, और छोड़ देगा किसको, अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को क्या कर देगा, छोड़ देगा। एंड द एक्सेस ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड। और जो क्या होगा, जो फूड एक्सेस मिलेगा उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन और लिपिड में क्या करेगा, उसको स्टोर कर देगा। नेक्स्ट हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स। जो फूड क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया सेल, उससे क्या करेगा, वो एनर्जी को ऑब्टेन करेगा। इन अमीबा एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस विद इन द सेल। अमीबा में क्या करता है ना, जो फूड को एब्जॉर्ब किया उससे क्या करेगा, एनर्जी को ले लेगा, और उससे क्या करेगा, जो फर्दर क्या होगा, जो लाइफ को प्रोसेस जो मतलब फर्दर जो रिक्वायरमेंट होगा उसके सेल को ना वो ले लेगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इजेशन के बारे में कि इजेशन क्या होता है।
इजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, ये क्या है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इन अमीबा। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय रप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन टू रिमूव द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम इट्स बॉडी। क्या होता है, जब अमीबा क्या करता है वेस्ट मटेरियल को, क्योंकि इसमें कोई भी एनल पोर या फिर कोई भी सिकल पोर नहीं होता है, इसलिए क्या करता है ना, सिंपल ये क्या करता है, सेल में यहाँ फूड पार्टिकल, ठीक है, क्या करेगा वो, उसको रप्चर कर देगा, रप्चर करके इसको बाहर निकाल देगा वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। इसी के साथ हमारा न्यूट्रिशन वाला चैप्टर क्या हो गया, न्यूट्रिशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो फिर डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट करिए क्या सुधार चाहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।